गुड मॉर्निंग बच्चों। फिनॉल्स की नेम रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे और उससे आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्राइस रीअरेंजमेंट, उसके पहले जो हमने डिस्कस किया था रायमर टिमान कॉल्बे रिएक्शन और लिबरमैन नाइट्रोसो, देन हमने कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस करी थी। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ मैकेनिज़्म, वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट की परिभाषा क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ। जब कभी भी कोई फिनॉलिक एस्टर या फिनॉलिक ईथर LCl3 या एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अभिक्रिया करते हैं टेम्परेचर दे करके, तो ये खुद को रीअरेंज करते हैं और दो तरह के प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिल रहा है, एक तो मिलता है हमें ऑर्थो और दूसरा मिलता है पैरा। तो दो कॉम्बिनेशन हमको मिल रहे हैं या दो मिक्स हमको मिल रहे हैं प्रोडक्ट, पैरा एंड ऑर्थो एसाइलेटेड कंपाउंड। तो फ्राइस पुनर्विन्यास या फ्राइस रीअरेंजमेंट की परिभाषा क्या हुई कि जब कभी भी फिनोलिक एस्टर्स कैन बी रीअरेंज्ड बाय हीटिंग विथ फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट इन अ सिंथेटिकली यूजफुल रिएक्शन इज नॉन एज फ्राइस रीअरेंजमेंट। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर हमने लिया है फिनोलिक ईथर और LCl3 की वजह में पैरा और ऑर्थो एसाइलेटेड हमारे को कंपाउंड मिल रहा है। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज़्म की कि इसकी मैकेनिज़्म क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैकेनिज़्म की, और ये जो मैकेनिज़्म है इसका फ्राइस रीअरेंजमेंट का, ये 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। कैसे, हम देखते हैं इसको अभी। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि हम संकुल का हम निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट का नाम हम क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। संकुल का हम निर्माण कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या ले रखा है, फिनोलिक एस्टर, और प्रेजेंटेशन हम इसको इस तरह से रखें, ये अपनी बेंजीन रिंग, और जनरल प्रेजेंटेशन चल रहा है बच्चों यहाँ पर OC++OR। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, फिनोलिक एस्टर। और अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट हम ले रहे हैं जिसको हमने क्या कहा है, फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट LCl3। और सबसे पहला पद जो है अभिक्रिया का क्रियाविधि में वो बनेगा एक संकुल यौगिक। कैसे बनेगा, ऑक्सीजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डोनेट होंगे और इस तरह से OLCl3 नेगेटिव और C++OR एज इट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, हमारा संकुल का निर्माण होना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा जो स्टेप है वो होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। हम बनाएंगे एसाइलियम आयन। कैसे बनेंगे, स्टेप 2 हम देखें यहाँ पर, इसी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया, ये आप देखो यहाँ पर, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से अब हम आगे बढ़ते हैं एसाइलियम आयन की तरफ। सेकेंड स्टेप है रिएक्शन की, OLCl3 और फिर यहाँ पर अपना COR एज इट इज़ प्रेजेंट है। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एसाइलियम आयन। तो ब्रेकअप होगा यहाँ पर, एक क्लोरो आयन या क्लोराइड आयन यहाँ पर बाहर निकलेगा, ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, एसाइलियम आयन। C++O एल्काइल ग्रुप CH3 या C2H5 कुछ भी हम लगा सकते हैं, मैंने जनरल प्रेजेंटेशन दिया है। ये बना यहाँ पर एसाइलियम आयन। और इसके साथ में जो यौगिक बनेगा उसकी स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे देख लें, वो छोटा सा मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल बोर्ड की तरह, क्योंकि पॉसिबल नहीं है अभी हमारी फिजिकली क्लास, इसलिए इसको मैं दूसरे स्ट्रक्चर में आपको समझाती हूँ कि इसके साथ क्या बनेगा। तो ये तो बात हुई एसाइलियम आयन की, और इसके साथ स्टेप 2 में जो बना है उस यौगिक पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण, तीसरा जो स्टेप है वो। तो एसाइलियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर। देखो आप इसमें ये बनाया हमने, यहाँ पर बेंजीन रिंग हमारी फॉर्म हो गई है, और जो ब्रेक हुआ था कॉम्प्लेक्स का उसको मैं इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, OLCl2, एक क्लोराइड आयन बाहर निकला था। अब ऑर्थो पोजीशन पर इस एसाइलियम आयन को हम अटैक करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही रूप में। क्या बनेगा यहाँ पर देखो आप, अटैक होकर के ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होंगे और फिर ये इस कार्बन से जुड़ता है। तो फाइनल एक तरह से जब अटैक हुआ तो हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, आप देखो यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग के दोनों फॉर्म डबल बॉन्ड OAlCl2 ये एज इट इज़ रहेगा।
और यहाँ से हाइड्रोजन एज इट इज़ प्रेजेंट है, इधर हम कह रहे हैं C++O R, जनरल प्रेजेंटेशन है ये। अब जब ये हमारे पास बना तो इसमें आप सबको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग का अनुनाद पूरा नहीं है, तो कैसे होगा अनुनाद? यहाँ हम कह रहे हैं कि एक H+ रिमूव होगा और फिर जल अपघटन होकर के फाइनल प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलता है। लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन की, फ्राइस रीअरेंजमेंट की। ये जो हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होकर के स्ट्रक्चर आई है OlCl2, और इसी के साथ ऑर्थो पोजीशन पर ये एक तो हमारा हाइड्रोजन एज इट इज़ है C++O R, जनरल चल रहा है, मैंने CH3 नहीं लिखा है इस वक्त। अब यहाँ से हम क्या करें, H+ जब यहाँ से रिमूव हो जाए, H+ का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकलेगा, तो बेंजीन रिंग का जो सेक्सरेट है या अनुनाद है, या हम कहें इसका रेजोनेंस है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा AlCl2। और फिर यहीं पे हम क्या कह रहे हैं, ये पोजीशन है इसकी C++O R की। इस तरह से इस जो उत्पाद जो हमारे पास बना है, इसका जब जल अपघटन कराएंगे तब हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा क्या, ऑर्थो और पैरा एसाइलेटेड कंपाउंड। देखो आप किस तरीके से कर रहे हैं हम इसको। जो स्ट्रक्चर अपने पास आई थी आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एक स्टेबल है ये कंपाउंड, लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो क्या है, यहाँ पे फिनॉल आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जल अपघटन द्वारा। H2O मीन्स हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट बनता है फाइनली हमारे पास इस तरीके से ऑर्थो पे। ये यहाँ लगा रही हूँ मैं इसको चेंज करके C++O R। तो क्या बना ये, ऑर्थो एसाइलेटेड कंपाउंड। और इसी तरह से हम पैरा पोजीशन पे भी अटैक करके करवा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा फ्राइस रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने क्या देखा कि फिनॉलिक ईथर को जब फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं टेम्परेचर दे करके, तो ये रीअरेंज होता है और हम कहते हैं हमारे को ऑर्थो और पैरा एसाइलेटेड कंपाउंड मिलता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, और वो है गाटरमान सिंथेसिस। गाटरमान अभिक्रिया 12th क्लास में भी आप सबने पढ़ी है, क्योंकि चैप्टर वहीं रहते हैं, लेकिन कुछ डिटेल हमको पढ़नी पड़ती है। तो गाटरमान सिंथेसिस अभिक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, और ये भी फिनॉल की ही अभिक्रिया है। और फिनॉल की अभिक्रिया में हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहला तो मेन हमारा क्या आया है, फिनॉल, क्योंकि रिएक्शन इसी की पढ़ रहे हैं। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और इसके साथ हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब लेते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें पैरा पोजीशन पर एक CHO ग्रुप यहाँ पर एंटर होता है, और आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर एंटर हो रहा है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये बनता कैसे है, इसकी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी इस क्रियाविधि की, गाटरमान सिंथेसिस की, उसमें स्टेप फर्स्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड आपस में अभिक्रिया करेंगे, और इमीनियम सॉल्ट या इमीनियम कंपाउंड हमारे को क्लोराइड नाम से मिलेगा। ये तो हमारा HCN, और रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये क्या बनेगा, देखो आप यहाँ पर कार्बन हमारा एज इट इज़ है यहाँ पर, और इसके साथ हाइड्रोजन की पोजीशन, Cl की पोजीशन, और नाइट्रोजन के बीच इसका बॉन्ड बनेगा इस तरह से। ये बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है और ये बनेगा इमीनियम सॉल्ट इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप में इमीनियम सॉल्ट बनता है, और अब ये इमीनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है हमारा रिएक्टेंट मेन फिनॉल के साथ अभिक्रिया होगी इसकी, और ये मैंने लिया है इसमें फिनॉल, और जो इमीनियम हमने बनाया है आयन HCHN और डबल बॉन्ड CHCl, इसके साथ जब अभिक्रिया होती है यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, फ्राइस में भी हमने लिया था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रिमूव होगा, और क्या बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ यहीं पर हटा करके इसको। और ये बनता है फाइनल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा CHO ग्रुप के एंट्री वाला कंपाउंड, जिसमें फिनॉल भी प्रेजेंट रहेगा। एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कार्बन यहाँ पे बॉन्ड से जुड़ गया है, हाइड्रोजन देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसको एक कॉम्प्लेक्स हम नाम दे रहे हैं। और फिर जब जल अपघटन होगा इसका, इस संकुल का या कॉम्प्लेक्स का, तब ये हमारे पास बनता है इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट OH
पोजीशन के रेस्पेक्ट में पैरा पे CHO यहाँ पर एंटर कर रहा है, साथ में हम कह रहे हैं अमोनिया यहाँ पे बाहर निकलती है। तो आज जो हमने रिएक्शन पढ़ी है बच्चों वो थी 2 प्राइस रीअरेंजमेंट और गाटरमान सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन हम फिर कंसिडर करेंगे, 2 हमारी बच रही है। तब तक के लिए आपको थैंक यू।